चलिए तो आगे बढ़ाते हैं हम आज क्लास को। पिछली क्लास में हमने इकाई कोशिका के घनत्व की गणना के लिए उपयोग होने वाले सूत्र की विस्तृत चर्चा की थी और इसमें हमने सूत्र पाया था, जैसे हमने रो या डी से बताया था कि दर्शा सकते हैं, और ये सूत्र निकला था Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। यहाँ पर डी या रो इकाई कोशिका का घनत्व है, Z इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, m परमाणु द्रव्यमान, ए क्यू इकाई कोशिका का आयतन और ए क्या है, सेंटीमीटर में इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई है ना। तो अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई हम लिख सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है। अब हमने जैसा बताया था इस पर आधारित अनेक प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं, तो हम आज की क्लास में एक प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है। तो प्रश्न है, मान लीजिए हमारे पास एक तत्व परमाणु द्रव्यमान 60 के फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल की इकाई सेल की कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। 400 पिकोमीटर है। इसके घनत्व की गणना कीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। बहुत आसान है। अगर हमारे पास इस तरह से जो है लघु हल है अर्थात सूत्र है तो उसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि इकाई कोशिका का घनत्व क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। ठीक है। अब यहाँ पर m का मान कितना दिया हुआ है, 60 परमाणु द्रव्यमान, a दिया हुआ है किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर, लेकिन हमें चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। साथ ही साथ में हमें आयतन चाहिए तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो ये भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 400 पिकोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौको 64, 64। और इसी तरह से जो है ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 24। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 12 मीटर, है ना। यहाँ हम लिख भी देते हैं, चूंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात ऋण 12 मीटर और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ में आपको ये पता है क्रिस्टल किस प्रकार का है, फलक केंद्रीय घनीय। तो FCC के लिए क्या होगा, Z का मान कितना होगा, 4, क्योंकि फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो अब हमारे पास M भी है, A भी है, Z भी है और Na का मान तो हमको पता ही है 6.022 × 10⁻⁴
23। तो अब हम ये सारे मान यहाँ पर रख करके गणना कर सकते हैं। अतः d क्या हो जाएगा, z का मान हो गया 4, m हो गया 60, अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू लंबाई, किनारे की लंबाई कितनी हो गई 64 इंटू 10⁻24। अब आप जब आप इसको हल करेंगे तो आप अंततः पाएंगे कि d का मान लगभग कितना आएगा 6.23, है ना। तो 6.23 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा उत्तर। इकाई कोशिका का घनत्व कितना होगा 6.23 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए अब हम इस अध्याय के अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे अपनी अगली कक्षाओं में। तब तक आप पढ़ते रहिए।